लालची पुलिस वाला। कई साल पहले चंबलपुर नाम के एक गांव में एक पुलिस स्टेशन था। उस स्टेशन में सीताराम नाम का एक सब इंस्पेक्टर था। वो बहुत लालची था और घूसखोर भी। लोगों को और व्यापारियों को डरा धमका कर वो पैसे वसूल किया करता था। सर, लाइसेंस, आरसी और परमिट तीनों है मेरे पास। बताइए तो आपने मुझे रोका क्यों? एक ने पूछा। सीताराम ने कहा, क्यों रे, रूल्स मुझे बता रहा है। सब ठीक ठाक है तो मुझे क्या। सीधी 13,000 रुपए निकाल, वरना तू पी के चला रहा है, या बॉडी फिट नहीं है, या तू बहुत तेज चला रहा है। ऐसे कई तरह के केसेस मैं तेरे पे ठोक सकता हूँ। उस बेचारे आदमी को आखिरकार पैसे देने ही पड़े। उस गांव में जग्गू भाई नाम का एक आदमी गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। कुछ साल पहले वो एक पॉकेट मार था, पर अब वो सुधर गया था और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन जीप में सीताराम जग्गू भाई के ठेले पे आया। जीप में बैठकर ही, ए जग्गू, इधर आ, उसने बुलाया। जग्गू भाई उसके पास आके नमस्ते किया। सीताराम बोला, क्यों रे, परसों तूने मेरे कांस्टेबल को पैसा देने से मना कर दिया और वापस भेज दिया, नखरे दिखा रहा है। जग्गू भाई बोला, साहब, कुछ साल पहले मैं जेब कतरा था, मैं मानता हूँ, पर एक अच्छे पुलिस ऑफिसर ने मुझे प्रोत्साहित किया। आज मैं सुधर गया हूँ और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी का जिंदगी बिताता हूँ। मैंने सारे परमिशंस लिए और ईमानदारी के साथ अपना व्यापार कर रहा हूँ। मैं टैक्स भी भरता हूँ। इस हालत में मैं आपको हफ्ता क्यों दूं? सीताराम बोला, चल चोर चोट्टा कहीं का, आज सच्चाई और ईमानदारी की बातें सुना रहा है मुझे ही हफ्ता देने से मना किया ना तूने। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये कहकर वो चला गया। दूसरे दिन एक क्रेन आया। वो गोलगप्पे का ठेला को उठा लिया और एक लॉरी में डाल दिया। लॉरी चला जा रहा था और जग्गू पीछे पीछे दौड़ रहा था, रोको रोको भाई, रोको रोको। इसके बाद सीताराम ने उसे अरेस्ट भी कर लिया था। क्यों रे, अब समझ में आया? मैंने केस बनाया, तेरे गोलगप्पे सारे बासी हैं और परसों जो बैंक में चोरी हुआ था ना, उसमें भी तेरा हाथ है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब कर ले जो तू कर सकता है। बेचारा जग्गू भाई बिना कुछ गलत किए कुछ साल तक जेल में पड़ा रहा। इसकी वजह से उसकी बीवी और उसका बेटा बहुत परेशानियां उठाए। जेल से छूटने के बाद जग्गू भाई ने अपने परिवार को साथ लेकर दूसरे गांव चला गया। चंबलपुर से कुछ दूर पर एक पुण्य क्षेत्र था। वहां हर वक्त भक्तों का भीड़ लगा रहता था, इसलिए जेब कतरे भी कई थे। एक दिन सीताराम अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ वहां दर्शन करने आया। एक जेब कतरे ने सीताराम का बटुआ उड़ा लिया। दर्शन करने के बाद सीताराम और उसका परिवार बाहर की तरफ आ गए। अचानक ही उसकी बेटी बेहोश होकर नीचे गिर गई। सीताराम घबराकर जमीन पर बैठ गया और बोला, बेटी बेटी, आंखें खोल बेटी, क्या हुआ बेटी? वो उस बच्ची को हिला रहा था। उसकी बीवी रोने लगी। अरे रे, शायद इसे फिर से मूर्छ रोग का दौरा पड़ गया। डॉक्टर साहब ने बोला था इस बार फिर से दौरा पड़े तो तुरंत अस्पताल ले जाना। इसे तुरंत किसी अस्पताल में भर्ती कराइए ना जी। इसके बाद सीताराम ने तुरंत ही बच्ची को एक अस्पताल में भर्ती कर दिया। बच्ची को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लग तो रहा है कि बच्ची को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ा है। तुरंत इसका उपचार नहीं करेंगे तो बच्ची के जान पे बनाएगा। आप तुरंत 25,000 भर दीजिए, मैं इसका चिकित्सा शुरू कर देता हूँ। तो सीताराम ने जेब में हाथ डाला और, हे भगवान, मेरा बटुआ नहीं है, किसी ने मेरा जेब काट दिया। डॉक्टर ने कहा, हाँ, इस शहर में काफी जेब कतरे हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। अब देखिए क्या हो गया, पर आप जल्दी जल्दी इंतजाम कीजिए और बच्ची का जान बचा लीजिए। कहकर वो चले गए। पता नहीं कहां से जग्गू भाई वहां अपने परिवार के साथ पहुंचा। उसने कहा, सर जी नमस्कार, पहचाना मुझे? मैं जग्गू भाई हूँ। मैं भी दर्शन करने आया था। मैंने देखा आप बच्ची को यहाँ ले आए और डॉक्टर ने जो भी बताया वो भी सुना। बच्ची के लिए आपको पैसे देने का दिल कर रहा है, पर मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। आपके लिए एक कम कर सकता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो बताइए। सीताराम बोला, मैंने तुझे बहुत सताया है, पर फिर भी तू मदद करना चाहता है। तू बड़ा दिल वाला है रे। अब मैं समझ गया हूँ, हमारे पाप हमारे बच्चों को लगता है। बता तू क्या करना चाहता है, बता, मेरी बेटी को बचा ले। जग्गू बोला, सर, जेब कतराने की विद्या मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरे इस हुनर से मैंने बहुत लोगों को सताया है, पर आज उसी विद्या का इस्तेमाल करके मैं आपकी बेटी का जान बचा सकता हूँ। भगवान, मैंने कसम खाई थी कभी ये काम नहीं करूंगा, पर इस बच्ची के लिए आज तो करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर देना। सर जी, मुझे एक 10 मिनट का वक्त दे दीजिए, मैं पैसे ले आता हूँ। कहकर वो चला गया। इसके बाद जग्गू भाई ने कुछ लोगों के पॉकेट काट लिए।
10 मिनट बाद वो लौट कर बोला, सर ये लीजिए पैसे, भर दीजिए और डॉक्टर साहब से इलाज शुरू करवा दीजिए। 2 दिन के बाद बच्ची का तबीयत ठीक हो गया। सीताराम ने जग्गू भाई का धन्यवाद किया। भगवान की तरह तुमने आकर मेरी बेटी को बचा लिया। मेरी बेटी और मैं जिंदगी भर तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। आगे से मैं भी इंसान बन जाऊंगा। तुमने जो 50,000 चुराए हैं वो पैसे मैं दान में दे दूंगा। उस दिन के बाद से सीताराम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने लगा। तो बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी से जीने में बड़ा मजा आता है कि नहीं? जादुई घर। कई साल पहले एक गांव में राजेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी युवक था। कोई काम वो करना नहीं चाहता था। हर वक्त अपने दोस्तों के साथ पीता रहता था, पत्ते खेलता रहता था। और उसके माँ बाप बेचारे उसके हरकतों को देखकर दुखी हुआ करते थे। एक दिन राजेंद्र सोया हुआ था। उसके पापा ने कहा, बेटा तू जो कर रहा है क्या ये ठीक है? क्यों इतना भवंडरगिरी करता है? बेटा कोई काम ढूंढ लेना। राजेंद्र ने कहा, पापा ये क्या है? पापा सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो? हमारी कोई संपत्ति कम है क्या? अरे मैं क्यों काम करूं? अब बताओ ना मुझे। नहीं पापा, मैं और इस घर में नहीं रहूंगा। मैं चला जाऊंगा तो मेरी अहमियत आपको समझ में आएगी। वो गुस्से में आकर कह दिया और अपने माँ बाप को 4 दिन डराने के लिए वो घर छोड़ के चला भी गया। इधर उधर चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद वो थक गया। उसी वक्त उसे कुछ दूर में एक पुराना सा घर दिखा। बेकार में मम्मी पापा के साथ मैं झगड़ा करके चला आया, पर ठीक तो है, 4 दिन मैं नहीं दिखूंगा ना, तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर कभी मुझे काम करने को नहीं कहेंगे। पर मुझे बहुत भूख लग रहा है, देखते हैं उस घर में खाने को कुछ मिलता है क्या। ये सोचकर वो उस घर पर आ पहुंचा। फिर अंदर जाकर, घर में कोई है? सुनिए तो, घर में कोई है क्या? वो चिल्लाया। अचानक से उसके सामने एक भूत आ टपका। भूत को देखते ही राजेंद्र घबरा गया। डरो मत, ये मेरा घर है। मैं हर बात पे हंसता हूँ, पर तुम बिल्कुल मत घबराओ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजेंद्र ने कहा, मेरे घर वाले सर पे बैठे हैं कि कोई काम करूं, पर मुझे कोई काम करना अच्छा ही नहीं लगता। सिर्फ खाना चाहता हूं और सोना चाहता हूं। उन्हें डराने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के बाहर आ गया। कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत भूख लग रहा है, कुछ खाने को दे सकते हो क्या? भूत ने कहा, मैं तुम्हारा समस्या समझ गया। तुम काम करना नहीं चाहते हो, इतना ही ना? कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह जाओ। तुम जो चाहोगे मैं ला दूंगा, पर तुम बाहर नहीं जा सकोगे। क्या मेरी शर्त मंजूर है? ठीक से सोच के बताओ। राजेंद्र ने कहा, अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इस पे सोचने की कौन सी बात है? जब सब कुछ यही मिल सकता है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? मैं अच्छी तरह सोच के बोल रहा हूँ, मुझे शर्त मंजूर है। फिलहाल तो मुझे पेट भर खाना चाहिए। ये सुनकर भूत ने अपना हाथ घुमाया तो स्वादिष्ट भोजन हाजिर हो गया और राजेंद्र ने पेट भरकर खाना खा भी लिया। फिर उसने कहा, भूत जी मुझे बढ़िया नींद आ रही है, सोने को खटिया मिल सकता है? भूत ने फिर से हाथ घुमाया और एक बड़ा सा बिस्तर हाजिर हो गया। उस बिस्तर पर राजेंद्र खर्राटे लेते हुए सो गया। दूसरे दिन सुबह उसने अच्छी ब्रेकफास्ट मंगवाई। भूत ने हाथ घुमाया और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट हाजिर। फिर उसने कहा, भूत जी मैं बोर हो रहा हूँ, एक टीवी मिल सकता है क्या? भूत ने फिर से हाथ घुमाया और टीवी हाजिर। राजेंद्र मजा ले लेके टीवी देखने लगा। इस तरह वो कुछ दिन तक खाता रहा, सोता रहा और टीवी देखता रहा। एक दिन उसने खिड़की से बाहर झांक के देखा। उसने देखा कुछ लकड़हारे अपने कुल्हाड़ी को कंधे पे लिए लकड़ियां काटने जा रहे थे। उन्हें देखकर, ओ भाई जरा रुको, इधर सुनो सुनो, इधर, मैं इधर हूं, वो चिल्लाया। पर उन लकड़हारों को इसका आवाज सुनाई नहीं दिया और वो अपने रास्ते चले गए। राजेंद्र ने सोचा, अरे धत, और कितने दिन घर के अंदर बैठा रहूं,
चलो बाहर थोड़ा घूम आता हूँ। ये सोचकर वो जाके दरवाजा खोलने गया, पर बहुत कोशिश करने पर भी दरवाजा खुला नहीं। तब भूत हाजिर हो गया और हो, दरवाजा नहीं खुलेगा राजेंद्र, मैंने कहा था ना तुम बाहर नहीं जा पाओगे, अब पूरी जिंदगी तुम्हें यही रहना पड़ेगा। कहकर भूत हवा हो गया। ये सुनकर राजेंद्र सोच में पड़ गया। फिर कुछ दिन तक वो खाता रहा, सोता रहा। और फिर कुछ दिन बाद उसने खिड़की से फिर से बाहर देखा तो वही लकड़हारे वहां से जा रहे थे। उन्हें देखते ही ए भाई सुनो सुनो, मैं इधर हूं, वो चिल्लाया, पर उन्हें सुनाई नहीं दिया। वो चले गए। अरे धूत, मुझे और यहां रहना ही नहीं है। भूत जी, ओ भूत जी, वो चिल्लाया। भूत हाजिर हो गया। तब उसने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए, कोई काम करके मैं जी लूंगा, मुझे जाने दीजिए। मुझे बाहर जाना है, मम्मी पापा से मिलना है, दोस्तों के साथ खेलना है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। वो रोने लगा। तब भूत ने कहा, हो, देखा तू कितना बदल गया रे। जिंदगी में सुख दुख भला बुरा सब साथ साथ चलते हैं, तभी जिंदगी में आनंद मिलती है। सिर्फ आनंद के पीछे भागोगे तो जिंदगी की असली स्वाद नहीं मिलेगी, तब जाके इंसान आलसी बन जाता है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। जाओ और जाके हंसी खुशी जिंदगी जियो। राजेंद्र ने भूत जी को नमस्कार किया और वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। इसके बाद राजेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी काम करते हुए बिताई। तो बच्चों, बिना किसी काम किए जिंदगी से सुख मांगना गलत बात होती है। हर परिस्थिति का अनुभव करने में बहुत सुख मिलता है। अच्छी लगी कहानी?